सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ भाषा भारती का पाठ 7 बेटीना का साहस। जैसे कि आपको पाठ के नाम से ही पता चल रहा है कि इस पाठ में एक बच्ची के बारे में, एक लड़की के बारे में बात हुई है जिसका नाम है बेटीना। तो आइए कठिन शब्द पढ़ते हैं। बाढ़, तरणताल, संतुलन, आश्वासन, संचार। तो आइए पाठ पढ़ना आरंभ करते हैं। बेटीना बैचगार्ड लंदन इंग्लैंड में रहती है। वह नृत्य नाटिकाओं में प्रमुख भूमिकाएं निभाती है। नृत्य उसका शौक और आय दोनों का साधन है। जब वह 19 वर्ष की थी तब उसके साथ एक भयानक घटना घटी। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि लड़की का नाम है बेटीना बैचगार्ड, जो लंदन इंग्लैंड में रहती है और नृत्य नाटिकाओं में प्रमुख भूमिका निभाती है, यानी वो नाटिकाओं में नृत्य करती है। नृत्य उसका शौक भी है और उससे उसको सैलरी भी मिलती है, उससे उसको पैसा भी मिलता है। जब वह 19 साल की थी तो उसके साथ एक भयानक दुर्घटना घटी। उसके माता पिता उन दिनों इंग्लैंड के किसी नगर में रहते थे। मतलब उसके माता पिता उसके साथ नहीं रहते थे, इंग्लैंड के किसी दूसरे नगर में रहते थे। उस दिन अवकाश था। अवकाश मतलब छुट्टी थी। वह पूरा आराम करना चाहती थी। वह भोजन की सामग्री लेने के लिए घर से बाहर निकली। भोजन की सामग्री यानी खाने पीने की वस्तुएं, खाने पीने की चीज़ें लेने वो घर से बाहर निकली। वह पैदल चलने वालों के लिए सुरक्षित रास्ते से सड़क पार कर रही थी। पैदल चलने वालों के लिए सुरक्षित रास्ता कौन सा होता है? जेब्रा क्रॉसिंग। ठीक है, तो वहीं से वो सड़क पार कर रही थी। तेज गति से आ रही एक कार ने उसे टक्कर मारी। वह गाड़ी के ऊपर गिरी और आगे के शीशे से टकराई। शीशा चूर चूर हो गया। कार चालक ने तेजी से ब्रेक लगाई। कार चालक मतलब कार का ड्राइवर। बेटीना लगभग 3 मीटर ऊंचा उछली। सड़क पर लगी लोहे की सुरक्षा बाड़ से टकराकर वह धड़ाम से सड़क पर गिरी। सुरक्षा बाड़ मतलब जो सड़क के किनारे रेलिंग लगी हुई होती है, ग्रिल लगी हुई होती है लोहे की, उससे वह टकराई और टकरा के सड़क पर गिर गई। उसका सिर फट गया। चेहरा लहूलुहान हो गया। लहूलुहान मतलब खून से लथपथ। टांग के निचले हिस्से में बहुत चोट लगी। वह बुरी तरह घायल थी। शरीर का प्रत्येक भाग अचेत मतलब बेहोश हो गई। सड़क की दूसरी ओर से एक और कार आ रही थी। उसमें लंदन के प्रसिद्ध चिकित्सक टेरेंस लेविस और उनकी पत्नी जिल सवार थे। यानी सड़क की दूसरी तरफ से एक और गाड़ी आ रही थी जिसमें लंदन के प्रसिद्ध, सुप्रसिद्ध मतलब बहुत ही मशहूर डॉक्टर टेरेंस लेविस और उनकी पत्नी जिल थे। उन्होंने हवा में उछली बेटीना को देखा और कार रोक दी। उनकी पत्नी ने कार फोन से एम्बुलेंस को सूचना दी। जब डॉक्टर लेविस उसके पास पहुंचे तो उसकी नाड़ी ही नहीं चल रही थी। यानी जब डॉक्टर लेविस ने बेटीना की जांच की तो उसकी नर्व्स यानी नाड़ी ही नहीं चल रही थी, यानी वो मर चुकी थी। एक अन्य कार चालक डेनफोर्ड ने अपनी कार रोकी और दुर्घटना स्थल पर पहुंचा। जैसे ही एक्सीडेंट, वहाँ पर जो दुर्घटना हुई थी, लोगों ने देखी तो लोगों ने अपनी कारें रोकी और रोककर दुर्घटना स्थल पर पहुंचे। उसने बेटीना को सांस देने का प्रयत्न किया। सांस यानी जो हम कृत्रिम रूप से सांस देते हैं, जिसको हम इंग्लिश में आर्टिफिशियल एयर भी बोलते हैं, कोशिश की देने की कई बार, क्योंकि क्या होता है उससे जान वापस आ जाती है। कुछ देर बाद उसकी नाड़ी फिर से चलने लगी और देखा आपने कि फिर से उसके अंदर जान वापस आ गई और उसकी नाड़ी चलने लगी। उसे एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। 1.5 घंटे बाद उसके माता पिता अस्पताल पहुंचे। बेटीना जीवित थी लेकिन पूरा शरीर बुरी तरह घायल था। दाईं टांग 8 और बाईं भुजा 2 जगह से टूट गई थी। खोपड़ी में गहरी चोट लगी थी। शरीर के अन्य हिस्सों में गहरे घाव थे। कई घंटों के अथक प्रयास से और शल्य चिकित्सा द्वारा चिकित्सकों ने उसे नया जीवन दिया। यानी उसके बहुत सारे ऑपरेशन हुए, शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन हुए, और कई घंटों की कोशिशों के बाद उसको नया जीवन मिला। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे लेटे वह छत को निहारती
और सोचती थी कि शायद अब वह कभी नृत्य नहीं कर पाएगी। जब वो अस्पताल में बिस्तर पर लेटी रहती थी तो वो लेटे लेटे छत देखती रहती थी, छत को निहारना मतलब देखना, और सोचती रहती थी कि अब वो शायद कभी भी नृत्य नहीं कर पाएगी। यह सोचकर उसकी आंखों में बेबसी के आंसू बहने लगते। बेबसी यानी मजबूरी। ये सब सोचकर उसे लगता कि मैं तो बहुत मजबूर हूँ, और वो रोने लगती थी। अक्सर उसके मन में यह विचार आता कि संकल्प और अभ्यास से एक दिन फिर वह पहले की तरह नृत्य नाटिकाओं में नृत्य कर पाएगी। यानी उसके मन में संकल्प था, इतना दृढ़ विश्वास था कि कभी कभी उसके मन में यह विचार आता था कि अगर मैं कोशिश करूँगी, अगर मैं प्रयास करूँगी, तो मैं फिर से नृत्य नाटिकाओं में नृत्य कर पाऊँगी। अधिक दवाओं के कारण उसके गुर्दों में खराबी आ गई। गुर्दे किडनीज होती हैं, अगर हम ज़्यादा दवाइयाँ खाते हैं तो किडनी खराब होने लग जाती हैं, तो उसके गुर्दों में ज़्यादा दवाइयाँ खाने की वजह से खराबी आने लगी। वह सोचती जब घिसट घिसट कर ही जीना है तब वह बची ही क्यों। बेटीना कहती है, एक दिन मैं बहुत निराश थी। जीवन में कहीं कोई आशा की किरण शेष नहीं थी। मैं सुबक सुबक कर रोने लगी। मेरी एक सेविका ने निराशाजनक बातें सुनी। प्यार से उसने मेरे सिर को सहलाते हुए कहा, तुम्हारा नया जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है। उसके इन शब्दों ने मेरे सोचने की दिशा ही बदल दी। तो बच्चों, आपने देखा कि किस तरह से एक सेविका यानी नर्स नर्स जो उसकी सेवा कर रही थी, जब उसने सुना कि बेटीना बहुत निराश है और वो बहुत परेशान है, तो नर्स ने क्या बोला, सेविका ने क्या बोला कि अगर तुम्हारा भगवान ने इतनी परेशानियों के बाद भी, इतनी गहरी चोट लगने के बाद भी तुम्हें दोबारा नया जन्म दिया है, तो उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य ज़रूर होगा। तो जब बेटीना ने ये सुना तो उसकी सोचने की दिशा ही बदल गई। चिकित्सकों ने बेटीना को बिस्तर पर ही लेटे रहने की सलाह दी। यानी उसके इतने ऑपरेशंस हुए थे पैरों के, हाथों के, कि डॉक्टर्स ने कहा था कि उसे बिस्तर से उठना नहीं है। चिकित्सकों की सलाह न मानते हुए वह एक टांग की सहायता से शौचालय जाने लगी। उसने डॉक्टर्स की बात नहीं मानी, और एक टांग जिसका ऑपरेशन हुआ था वो तो वो ज़मीन पर रख ही नहीं पाती थी। दूसरी जो टांग उसकी सही थी उसकी सहायता से उसने धोता था उसे, लेकिन वह उफ तक नहीं करती। धीरे धीरे उसकी टांगों में गति, धीरे धीरे उसने अपने पैरों को मूव करना शुरू किया, अपने पैरों को हिलाना शुरू किया, तो उसके पैरों में गति आने लगी, फिर से लचीलापन आने लगा। 1 माह अस्पताल में रहने के बाद वह घर लौट आई। उसके माता पिता टांगों की मालिश के लिए उसे निकट के तरणताल में ले जाने लगे। तरणताल होता है स्विमिंग पूल, मैंने आपको क्लास 4 में भी पढ़ाया था। स्विमिंग पूल में क्या होता है, पैरों की एक्सरसाइज होती है, हाथों की एक्सरसाइज होती है, पूरे शरीर की एक्सरसाइज होती है। तो उसके माता पिता ने उसे तरणताल में ले जाना शुरू किया, जहाँ पर उसके पैरों की मालिश की जाती थी। वह घर में अनेक प्रकार के शारीरिक अभ्यास करती। उसने कदम से कदम मिलाकर जब चलने का प्रयास किया तो दर्द से चिल्ला उठी। जब उसने दोनों पैर ज़मीन पर रख के चलने की कोशिश की तो उसे बहुत दर्द हुआ और वो दर्द से चिल्ला उठी। कुछ दिन के असहनीय दर्द को झेलने के बाद उसकी टांगों में शक्ति का संचार होने लगा। इस मोड़ पर उसके जीवन में शिक्षक बैरी का प्रवेश हुआ। यानी जब उसने ये दर्द वो झेल रही थी और धीरे धीरे उसके पैरों में शक्ति आ रही थी, तो तभी उसे एक शिक्षक मिली जिसका नाम था बेरी। बेरी का शिक्षक बेरी। बेरी उसकी प्रतिभा और दृढ़ संकल्प शक्ति से परिचित थे। यानी शिक्षक बेरी को पता था कि बेटीना में बहुत प्रतिभा भी है, यानी बहुत काबिलियत है, वो बहुत कुछ कर सकती है, और उसके अंदर दृढ़ संकल्प शक्ति है, यानी आत्मविश्वास से वह भरी हुई है। बेटीना ने उसके सामने नृत्य केंद्र जाने की इच्छा व्यक्त की। यानी बेटीना ने शिक्षक बेरी को कहा कि आप मुझे कहाँ ले चलिए, मुझे नृत्य केंद्र ले चलिए, मैं फिर से नृत्य करना चाहती हूँ। बेरी ने उसे हर तरह से सहयोग का आश्वासन दिया। तो उनकी जो टीचर थे, शिक्षक थे, उन्होंने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा हर तरह से सहयोग करूँगी, या मैं तुम्हारा हर तरह से तुम्हारा साथ दूँगी।
6 माह की कठोर साधना के बाद जब उसने संगीत की लय और ताल के साथ नृत्य का पहला कदम रखा तो उसे बहुत कठिनाई हुई। यानी 6 महीने तक उसने कठोर साधना की, बहुत परिश्रम मेहनत की, पैरों को अपने ठीक किया, व्यायाम किया, मालिश करवाई, और उसके बाद जब उसने दोनों पैर उठाकर, दोनों पैर रख कर नृत्य करने की कोशिश की तो क्या हुआ, उसे बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ा। धीरे धीरे 1 वर्ष बीत गया, 1 साल ऐसे ही निकल गया। उसकी दाएं टांग में लगे धातु के टुकड़े हटा दिए गए। धातु के टुकड़े यानी रॉड, उसके पैर में रॉड डला था जो निकाल दिया गया। इससे उसको अपनी टांगों का संतुलन बनाने में सहायता मिलने लगी। अब आपके अगर किसी मतलब किसी भी पैर में या किसी भी चीज़ में रॉड डाल दी जाएगी तो वो सीधा ही रहेगा ना, वो फ्लेक्सिबल तो नहीं होगा, उसको हम मोड़ तो नहीं पाएंगे। लेकिन जब उसकी रॉड निकाल दी गई तो उसकी टांगों में संतुलन बनाने में उसको सहायता मिली, बैलेंस बनाने में मदद मिली। सफलता दूर थी, उसको पता था कि अभी मुझे सफल होने में बहुत समय लगेगा, सफलता बहुत दूर है। वह प्रयास करती रही लेकिन उसने कोशिश करना नहीं छोड़ा। 2 वर्ष बाद उसने कुछ क्षण के लिए नृत्य नाटिका में नृत्य किया। 2 साल की कठोर 2 साल का कठोर परिश्रम करने के बाद जब उसने फिर से नृत्य नाटिका में तो उसकी सफलता से समूचा सभागार बैठे थे, सब ने दिल खोल कर तालियां बजाई और पूरा जो सभागार था जहाँ पर सारे लोग बैठे हुए थे वह तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। धीमे धीमे बेटीना फिर उसी शिखर पर पहुंच गई जिस पर वह दुर्घटना से पहले थी। यानी धीरे धीरे उसने फिर से वही मुकाम हासिल कर लिया जिस शिखर पर, जिस चोटी पर, जहाँ पर उसने, जो वो एक्सीडेंट से पहले थी। बेटीना ने अपने प्रयासों से सिद्ध कर दिया, जहाँ चाहा वहाँ राह। यानी बेटीना ने अपनी कोशिशों से यह हम सबको समझा दिया कि अगर आपने कुछ करने की ठान ली है तो आपका जो रास्ता है वो उसी तरफ चल पड़ता है। आप उसी तरफ चल पड़ोगे, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए रास्ते में, चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए, आप उन सबको पार करते हुए अपने शिखर तक पहुँच जाओगे। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा।